कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जिंदगी की असली चाबी वो कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही मन के अंदर छिपी हुई है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इसी कमाल की बात पर जोर दिया था। तो आज चलिए मन की उसी छुपी हुई ताकत को समझते हैं। ये एक बहुत जानी पहचानी सी फीलिंग है ना, जब लगता है कि हम अपनी तरफ से पूरी पूरी जान लगा रहे हैं लेकिन फिर भी जैसे एक ही जगह पर अटके हुए हैं। ऐसा लगता है कि यार इतनी मेहनत का कोई फल ही नहीं मिल रहा। तो असल में दिक्कत शायद मेहनत में है ही नहीं, बात है उस अनदेखी ताकत की जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रही है। इसे हमारे मन का वो सॉफ्टवेयर समझिए जो बिल्कुल चुपचाप हमारी जिंदगी की दिशा तय कर रहा है। तो फिर चलिए इस रहस्य को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हमारा मन कोई एक चीज नहीं है, ये असल में दो हिस्सों में काम करता है। और मजे की बात यह है कि दोनों ही बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक बड़े से जहाज का उदाहरण लेना। मान लीजिए हमारा जो चेतन मन है यानी कॉन्शियस माइंड, वो उस जहाज का कप्तान है। वो सोचता है, फैसले लेता है और हुक्म देता है। और हमारा अवचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड, वो उस जहाज का क्रू है। वो कभी सवाल नहीं पूछता कि क्यों करना है, कहाँ जाना है। नहीं, वो तो बस आंख बंद करके कप्तान के हर आदेश को मानता है। और देखिए, यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। हमारा अवचेतन मन सही और गलत में कोई फर्क नहीं करता। वो तो बस एक वफादार नौकर की तरह है जो हर हुक्म मानता है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हम जो कुछ भी सोचते हैं वही हमारी हकीकत बन जाता है। और अक्सर यहीं पर लोग अनजाने में खुद के लिए मुश्किलें खड़ी कर लेते हैं। जब कोई लगातार ये सोचता है कि अरे मुझसे नहीं हो पाएगा या मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो हमारा अवचेतन मन इसे एक ऑर्डर की तरह ले लेता है और फिर वो सच में ऐसी परिस्थितियां बनाने लगता है जिससे वो बात सच साबित हो जाए। तो ठीक है, अब जब हम प्रॉब्लम को समझ गए हैं तो इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। और अच्छी खबर ये है कि ये जो प्रोग्रामिंग है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे बदला जा सकता है। हम इसका कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकते हैं। इसकी टेक्निक के बस 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहला कदम, अपने शरीर को एकदम रिलैक्स होने दें, शांत होने दें। दूसरा, अपनी जो भी इच्छा है उसे मन में ऐसे देखिए जैसे वो पहले ही पूरी हो चुकी है और उस खुशी को, उस एहसास को पूरी तरह से महसूस कीजिए। और आखिर में एक छोटा सा पॉजिटिव सा वाक्य दोहराइए जो इस नई हकीकत को पक्का करता हो। और हाँ, एक और बहुत मजेदार बात, इस काम को करने के लिए 2 समय सबसे ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं। कौन से? एक तो सोने से ठीक पहले और दूसरा सुबह जागने के फौरन बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि इन दोनों ही वक्त पर हमारा चेतन मन यानी जो हमारा कप्तान है वो लगभग सोया हुआ होता है, शांत होता है। और इसी वजह से हमारा अवचेतन मन नए विचारों को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। चलिए अब कुछ असल जिंदगी के उदाहरण देखते हैं जो दिखाते हैं कि ये टेक्निक असल में काम कैसे करती है। क्योंकि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये सच में होता है। स्वास्थ्य की बात करें तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्लेसिबो इफेक्ट। जब किसी इंसान को ये पूरा यकीन हो जाता है कि वो ठीक हो रहा है तो उसका अवचेतन मन शरीर की हीलिंग पावर को, मतलब ठीक करने की अद्भुत शक्ति को एक्टिवेट कर देता है। और ये तब भी काम करता है जब दी गई दवा में असल में कोई असर ना हो। ये है विश्वास की ताकत। एक बिजनेसमैन की कहानी है जिसका बिजनेस बिल्कुल डूबने वाला था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। इसके बजाय उसने हर रोज बस एक छोटा सा वाक्य दोहराना शुरू किया, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है। और जानते हैं क्या हुआ? कुछ ही हफ्तों के अंदर उसे नए नए मौके मिलने लगे और उसका बिजनेस वापस पटरी पर आ गया। एक और कहानी है एक बहुत टैलेंटेड सिंगर की जो बार बार ऑडिशन में फेल हो रही थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो स्टेज पर जाने से पहले खुद से कहती थी, शायद ये लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। ये उसका अंदरूनी आदेश था। फिर उसने एक बदलाव किया। उसने ये दोहराना शुरू किया, मैं बहुत खूबसूरती से और पूरे आत्मविश्वास के साथ गाती हूँ। और नतीजा, उसे चुन लिया गया। देखिए, उसकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं थी, बदला तो सिर्फ उसका अंदर का कमांड। और जैसे ही अंदर की प्रोग्रामिंग बदली, बाहर के नतीजे अपने आप बदल गए। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि हम में से कोई भी अपनी परिस्थितियों का गुलाम नहीं है। हर एक इंसान के अंदर अपनी जिंदगी की कहानी को दोबारा लिखने की ताकत होती है। और असल में यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। हम सब अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट हैं, वास्तुकार हैं।
हमारे विचार वो ब्लूप्रिंट है, वो नक्शा है, और हमारा अवचेतन मन वो कारीगर है जो उस नक्शे को हकीकत की इमारत में बदल देता है। तो अब सवाल ये है कि इस शक्ति को किस दिशा में लगाया जाए? क्या डर और संदेह के पुराने डिजाइन को ही बनाते रहना है, या फिर आत्मविश्वास और सफलता का एक नया ब्लूप्रिंट तैयार करना है? ये चुनाव हर किसी के हाथ में है।